ये मीठे बच्चों, हरिओम, ओम शांति। एक बार पुनः आप सबका स्वागत, वंदन, नमन एवं अभिनंदन है। मुझे उम्मीद है कि आप घर पर अपने पढ़ाई के अध्ययन को जारी रखे होंगे। इसी अध्ययन के साथ मैं आज एक बूंद शीर्षक कविता लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। शीर्षक के पता से ही चल रहा है कि एक बूंद, यानी एक बूंद का कितना महत्व इस दुनिया में है। एक बूंद पानी के लिए भी कहते नहीं कि एक बूंद 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 करके क्या भर जाता है, घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद करके क्या बन जाता है, भर जाता है, घड़ा जो है सो भर जाता है। एक बूंद शीर्षक के कवि हैं हिंदी प्रसिद्ध के जगत के प्रसिद्ध कवि, जिनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश द्वारा रचित यह कविता हमें जीवन में कुछ नया करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। इसलिए हमें सबको भी कुछ नया करने को है। आइए हम सब कविता को सुस्वर पढ़ते हैं, इसके भावार्थ को समझते हैं। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यो कढ़ी। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यो कढ़ी। कढ़ी का अर्थ होता है निकला और जी का अर्थ होता है मन, माइंड। यानी हमारे जीवन में एक बूंद का कितना महत्व है, कविता के माध्यम से हरि उपाध्याय सिंह समझा रहे हैं कि हे बालक, हे मनुष्य, अगर तुम एक बूंद बूंद करके करोगे तो घड़ा भी तुम्हारा भर जाएगा। इसलिए कुछ जीवन में नया करो, अपने जीवन में नयापन लाओ, अपने जीवन में कुछ करने का है, बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो। जिस प्रकार से बादलों की गोद से निकलकर बूंद जो है सो पूरे खेत को भर देता है, उसी प्रकार भी तुम्हारे अंदर बहुत सारा गुण है। उस गुण को विकसित कर दो समाज में, उस गुण को दे दो, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। इसलिए जो शब्द निकले मन से, उसको, गुण को अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश को दे। देव मेरे भाग्य में है क्या बढ़ा, बता मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूप पड़ूंगी या कमल के फूल। दैव माने देवता, मेरे भाग्य में है क्या बढ़ा, बढ़ा माने भाग्य में लिखा हुआ, बदा का अर्थ होता है भाग्य में लिखा हुआ। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में। अंगारे माने दहकते कोयले और चूप पड़ना माने टपकना। हे मेरे मालिक, हे मेरे देवता, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, इस भाग्य के बल पर मैं नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा। मैं कर्म करूंगा, मैं सब कर्म करूंगा, मैं भाग्य के भरोसे नहीं रहूंगा। चाहे मुझे
यहाँ जीना रहे या मरना रहे, मैं भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। इसलिए मैं जीवन में कुछ करूँगा, नयापन करूँगा, चाहे मुझे क्यों ना दहकते कोयले जैसे मुझे बनना पड़े। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। यहाँ अर्थ है, काल का अर्थ है समय से जी, और समुद्र का अर्थ है समुद्र से, और अनमनी का अर्थ है खीन, बिना इच्छा के। बन गई उस काल एक ऐसी हवा, काल माने समय, वह समुंदर और आई अनमनी, बिना इच्छा के जब बह गई उससे काल एक ऐसी हवा, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसमें जा पड़ी मोती बनी। जब समुद्र में सुंदर सा सीप का मुंह जब खुला रहता है तो उसमें जा करके वह मोती का निर्माण कर देता है। तो हम तो मनुष्य हैं, हम भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे, हम अपना कार्य स्वयं करेंगे। लोग यो ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। लौ मने सामान, और अक्सर मने प्राय, अक्सर मने प्राय। लोग यूं ही झिझकते, बिना मतलब के झिझकते, सोचते हैं कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, खाली निगेटिव सोचते रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, मुझसे ये काम होगा। तो पहले ही भैया निगेटिव मत सोचो, सोचो कि नहीं मैं कुछ करने के लिए आया हूँ दुनिया में, इसलिए मैं कुछ नयापन करूंगा, भले ही लोग झिझके, क्यों न हमें घर छोड़ना पड़े, त्यागना पड़े, लेकिन मैं इस लड़ाई में मैं नयापन लाऊंगा। जिस तरह से देता है कर, लौ कुछ और देता ही कर। जिस तरह से हम घर को त्यागते हैं, तो त्यागना एक प्रकार का, हमें इस घर से जब त्यागते हैं तो कुछ समाज को नयापन देने के लिए ही त्याग करना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है हरिऔध जी का, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी का, कि भाई यहाँ आए हो तो सत्कर्म करो, भाग्य के भरोसे मत रहो कि भाग में क्या लिखा हो तो होगा। निगेटिव मत सोचो, नकारात्मक मत सोचो, कुछ अपने जीवन के अंदर नयापन लाओ और हमेशा पथ पर आगे बढ़ते रहो। यही इनके कहने का पूरे कविता का भावार्थ था, जो मैंने सुस्वर कविता आपके सामने रखा भी और इसके भावार्थ को समझा। इसी के साथ धन्यवाद।